हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो AIB 19 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, करीबन 100-150 क्वेश्चन है जो आंसर सही दिए जा रहे हैं। आप आराम से पढ़ लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नंबर 1, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रमांक 46 सन 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 25/12/2023 को। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रमांक 46 सन 2023 में शामिल है 531 धारा एवं 2 अनुसूची। प्रश्न नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधिकांश उपबंध प्रवर्तित होंगे 1 जुलाई 2024 से। नंबर 4, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) क के अनुसार कौन नियमों द्वारा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन उपबंधित कर सकता है? राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा जमानत को परिभाषित करती है? धारा 2(1) ख में। प्रश्न नंबर 6, प्रतिभूति के साथ जोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध को कहा जाता है? जमानत पत्र। नंबर 7, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंध पत्र या वचन पत्र को कहा जाता है? बंध पत्र। नंबर 8, पीड़ित का अर्थ और उसमें शामिल होते हैं ये सभी। नंबर ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है। उसकी या उसका संरक्षक। उसकी या उसका विधिक उत्तराधिकारी। सभी सही है। प्रश्न नंबर 9, वारंट मामले के विचारण में केवल वे मामले शामिल हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। यानी कि जब 2 वर्ष से अधिक का कारावास दे सकता है कोर्ट, वही मामले वारंट मामले होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत शासन द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? धारा 19 के तहत। प्रश्न नंबर 11, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है 7 वर्ष के कारावास तक का, इससे आगे नहीं दे सकता है। 12, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकता है 50,000 रुपये तक का, इससे अधिक नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 13, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकता है 10,000 रुपये तक का कर सकता है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है? धारा 23। प्रश्न नंबर 15, किसी पुलिस अधिकारी के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार करना वैध होगा एक ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी उद्घोषित किया जा सका है। नंबर 16, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? यानी और ब दोनों। क्या कहता है? जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, और ब जो राज्य सरकार द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। नंबर 17, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? जो अशक्त से या 60 वर्ष से अधिक आयु का है और जिसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए 3 वर्ष से कम कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे अधिकारी की जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो। प्रश्न नंबर 18, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 8 SSC 2073 के मामले में जारी किए गए वारंट के बिना गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मामला संस्थित किए जाने के 7 दिवस के भीतर आरोपी पर धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता अब BNSS की धारा 35 के अनुसार उपस्थिति की सूचना तामील की जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लेखबद्ध किए जाने का कारण को बढ़ाया जा सकेगा। ये गलत बात है। 19, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 36 के अंतर्गत गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जो कि कम से कम एक साक्षी जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या वहां से गिरफ्तारी की गई उस मोहल्ले के
किसी सम्मानीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक अशासकीय व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने उसके समक्ष किया है। संक्षिप्त तथा अजमानती अपराध। 21, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अंतर्गत लिखित उद्घोषणा जिसमें किसी व्यक्ति को एक विनिर्दिष्ट स्थान में और एक विनिर्दिष्ट समय जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम की नहीं होगी पर हाजिर होने की आवश्यकता होती है। 30 दिवस। प्रश्न नंबर 22, न्यायालय किसके लिखित अनुरोध पर किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा। ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो। प्रश्न नंबर 23, एक डाक प्राधिकारी की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। नंबर 24, धारा 98 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत की गई संपहरण की घोषणा को अपास्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा। 25, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के अधीन राज्य सरकार द्वारा एक पुस्तक को जब्त करने की गई घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जाएगा उच्च न्यायालय के समक्ष। नंबर 26, इनमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सदृश है? धारा 100 प्रश्न नंबर 27, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 8 में अंतर्गत संपहृत या अभिगृहित संपत्ति के प्रबंध हेतु न्यायालय किसे प्रशासक नियुक्त कर सकेगा? जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य प्राधिकारी। 28, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अभ्यास गृह भेदक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 129। 29, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के प्रावधान में पत्नी से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो नंबर विधि अनुसार विवाहित महिला है, जिस महिला को उसके पति ने तलाक दिया हो, जिस महिला का विवाह विच्छेद हो गया है परंतु उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। इनमें से सभी को 144 का प्रावधान है। नंबर 30, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 144 हो गई सभी लोगों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म के हो। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामला था। 31, संपत्तियों और दायित्वों का प्रकटीकरण करने वाला शपथ पत्र पक्षकारों द्वारा सभी भरण पोषण की कार्यवाहियों में प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था। राजनेश बनाम नेहा 2021 2 SSC 324। यानी ये वो शपथ पत्र है जो फैसला था वो सब यानी कि सभी भरण पोषण के दावों में इसको पेश करना जरूरी है। नंबर 32, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के अंतर्गत कौन न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपरोक्त सभी यानी सभी कर सकते हैं। नंबर 33, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? धारा 158 के तहत। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उपयोग राय की वैधानिक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने के यंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है? अनुराधा बसिन विरुद्ध भारत संघ। नंबर 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाहियों को समाप्त करने की प्रार्थना कर सकता है? धारा 164(5). प्रश्न नंबर 36, सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 12 के अधीन उनके किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होंगे? पुलिस अधिकारी। प्रश्न नंबर 37, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि एक ही घटना की कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में पहले दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुख्य प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सभी को धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 181 के अधीन कथन माना जाना चाहिए। अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य। प्रश्न नंबर 38, धारा 175(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अनुसंधान का आदेश केवल निम्न द्वारा दिया जा सकता है? मजिस्ट्रेट,
प्रश्न नंबर 39, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 179 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? ब उस व्यक्ति द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है। प्रश्न नंबर 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है? स 180। प्रश्न नंबर 41, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा 180 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है? द विवेचना के दौरान। प्रश्न नंबर 42, अन्वेषण के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180 के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन स केवल साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में शपथ दिलाए जाने की आवश्यकता नहीं है? स अ व ब दोनों में, यानी अ धारा 351 के अधीन और ब धारा 183 के अधीन संस्वीकृत कथन। प्रश्न नंबर 44, धारा 183(6) क भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है भी अभिलिखित कथन को समझा जाएगा। स भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। प्रश्न नंबर 43, न्यायालय में दिया गया साक्ष्य ही तात्विक साक्ष्य है। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता जो अब हो गई है 183 BNSS के तहत किए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना अनुमत नहीं होगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था? स सोमासुंदरम वर्सेस सोमू बनाम राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस उपायुक्त। प्रश्न नंबर 46, पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत रूप से। प्रश्न नंबर 47, वह कौन सी अधिकतम अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा? स 7 दिनों से अधिक। अड़तालीस, धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा एक मिनट, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 48, धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियुक्त को अधिकतम समय किसके लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है? 15 दिन के। नंबर 49, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187(3) अधिकतम की अवधि के लिए अभियुक्त को योजना हेतु अभिरक्षा में रखने की अनुमति देती है। स 90 दिन। प्रश्न नंबर 50, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 के तहत किस दंड से दंडनीय अपराध के मामलों में अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट 90 दिनों की कुल अवधि के लिए निरोध की अधिकृत कर सकता है? सभी में, आजीवन कारावास में, मृत्युदंड में और 10 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास में। प्रश्न नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नवीनतम मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि गृह अभिरक्षा से बाहर निकलने पर पूर्ण निर्बंधन होना चाहिए एवं घर के निवासियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा व जाकर आदेश पारित करना न्यायिक अभिरक्षा होगा। किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 जो अब BNSS की धारा है 187 के अंतर्गत नहीं। निम्न में से किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था? गौतम नवलखा विरुद्ध राष्ट्रीय जांच अभिकरण। प्रश्न नंबर 52, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 के अंतर्गत आगे और अन्वेषण है? पूर्व अन्वेषण का जारी रहना। प्रश्न नंबर 53, विचारण के स्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जहाँ वह विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में उनमें से पहला कृत्य हुआ है। प्रश्न नंबर 54, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210(2) के अंतर्गत किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध को संज्ञान लेने के लिए कौन सशक्त कर सकता है? स
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न नंबर 55, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर। प्रश्न नंबर 56, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा किसी सेशन न्यायालय को निश्चित करती है कि वह आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। धारा 213 ब। प्रश्न नंबर 57, किसी साक्षी या व्यक्ति या को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाने का परिवाद पेश किया जा सकता है। साक्षी या अन्य कोई भी व्यक्ति। प्रश्न नंबर 58, न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों का अभियोजन से उपबंधित है। धारा 218 में स। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से किस प्रकरण में यह धारित किया गया है कि धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता अब हो गई है बीएनएसएस की धारा 218 संवैधानिक रूप से वैध है। द सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 60, धारा 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध में संज्ञान लिया जा सकता है। द उपरोक्त सभी विकल्पों पर। पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर और पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर। प्रश्न नंबर 61, के मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2018 एसएससी ऑनलाइन SC 374 के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय व्याख्या करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 अब बीएनएसएस की धारा 222 में विहित की गई विशेष प्रक्रिया का औचित्य। प्रश्न नंबर 62, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा। ब यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 63, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यत्र सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 225 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित कर परिवादी से अपने सभी साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। प्रश्न नंबर 64, एक परिवाद जांच उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवधारित करते हुए कि अभियुक्त की पहचान परिवाद में स्पष्ट नहीं है खारिज कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश स गलत है क्योंकि यह आज्ञापक नहीं है कि परिवाद में अभियुक्त की पहचान का खुलासा किया जाए। प्रश्न नंबर 65, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 227 की उपधारा 4 के अधीन परिवाद खारिज करने का आदेश ब पुनरीक्षण योग्य है। प्रश्न नंबर 66, परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण कर रही है तो निम्न में से कौन सा आदेश एक मजिस्ट्रेट धारा 233 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पारित कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा है उस परिवाद पर जांच या विचारण को स्थगित करना और तीसरा है अन्वेषण अधिकारी से रिपोर्ट बुलाना। प्रश्न नंबर 67, क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख से छल किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है। क और ख के बीच कई समव्यवहार हुए हैं और क के पास यह जानने का है कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति कोई साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की। न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में गलती थी। तात्विक। प्रश्न नंबर 68, न्यायालय द्वारा किसी आरोप को परिवर्तित करने की शक्ति का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में प्रावधान है। धारा 239। प्रश्न नंबर 69, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान एक दंडिक न्यायालय को एक आपराधिक प्रकरण में साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने हेतु सशक्त करता है। धारा 240 और ब धारा 348 दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 70, ख को क लूटता है और ऐसा करने से उसे स्वेच्छा उपहति कारित करता है। क्या क पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 309(4) और 309(6) के अधीन अपराधों के लिए पृथककृत आरोप लगाया जा सकेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 71, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा में वर्णित है। धारा 48 से धारा 260 तक। धारा 248 से धारा 260 तक। प्रश्न नंबर 72, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य विरुद्ध
लवकुश मीना के मामले में निम्न में से किस मामले का अवलंब लेते हुए यह अभिमत किया है कि केवल दोषमुक्ति का तथ्य पर्याप्त नहीं है और यह इस पर निर्भर करता है कि साक्ष्य में पूर्णतः अभाव से दोषमुक्ति विशुद्ध थी अथवा संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया था। अवतार सिंह विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य। प्रश्न नंबर 73, एक मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभियुक्त को सुनने की न्यायालय के लिए कोई बाध्यता नहीं है तथा उसे अपराध की विशिष्टता बताई जाएगी। प्रश्न नंबर 74, यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 280 के अंतर्गत परिवाद वापस लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट करेगा अभियुक्त को दोषमुक्त। प्रश्न नंबर 75, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत कार्यवाही रोकी जा सकती है परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में। 76, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किन मामलों की कार्यवाही को किसी भी प्रकरण पर कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है? परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित समन मामले में। प्रक्रम का मतलब होता है स्टेज, यानी कौन सी स्टेज पर। प्रश्न नंबर 77, समन्स मामले का वारंट मामले में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस प्रावधान में है? धारा 282। प्रश्न नंबर 78, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा में दांडिक विचारण न्यायालय न्याय के हित में आदेश पारित कर सकती है? धारा 282। 79, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? धारा 284 में। प्रश्न नंबर 80, अध्याय 22 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन संक्षिप्ततः विचारण प्रक्रिया के द्वारा दोषसिद्धि के मामले में अधिकतम कितने कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया जा सकता है? 3 माह। प्रश्न नंबर 81, संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 माह की। प्रश्न नंबर 82, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 23 सौदा विवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आएगा उपरोक्त अ एवं ब दोनों है। अ है, जहाँ ऐसा अपराध 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध किया गया हो वहाँ वह लागू नहीं होगा, और ब, जहाँ ऐसा अपराध महिला के विरुद्ध किया गया है वहाँ भी लागू नहीं होगा। प्रश्न नंबर 83, प्ले बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। 7 वर्ष आएगा। 84, अभिवाक सौदेबाजी तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए प्रयोजन है। 7 साल। प्रश्न नंबर 85, ऐसे मामले में जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है विचारण न्यायालय साक्ष्य लेखबद्ध करते समय अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित किए बिना साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? धारा 308 के आधार पर ऐसी कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित होगा। प्रश्न नंबर 86, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 316 के प्रावधान लागू नहीं होंगे संक्षिप्त विचारण में। प्रश्न नंबर 87, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 किस सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ पर लागू नहीं होगी? राज्य परीक्षक प्रश्नगत दस्तावेज। प्रश्न नंबर 88, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? धारा 337। प्रश्न नंबर 89, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337 को लागू करने के लिए निम्न में से एक सही नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व में जिस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है वह प्रकरण के विचारण के लिए सक्षम या नहीं है। 90, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत किसी दांडिक न्यायालय में के समक्ष जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना एक निगमित निकाय से अपेक्षित है? धारा 342। 91, अपराधी के समाधान से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? धारा 343। 92, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 में अपराधी को समाधान किए
समाधान दिए जाने का प्रावधान किया गया है जब वह उस अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। प्रश्न नंबर 93, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 के अंतर्गत सह अपराधी को समाधान देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यदि अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो समाधान विधितः अनुमत नहीं है। प्रश्न नंबर 94, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 346 के अंतर्गत जांच या विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट अभियुक्तों को अभिरक्षा में प्रतिग्रेषित कर सकता है? एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए। प्रश्न नंबर 95, किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जब मुख्य परीक्षण विशिष्ट दिन पूर्ण हो गया है तब प्रतिपरीक्षा भी उसी दिन पूर्ण होना चाहिए? विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य। 96, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 348 के अंतर्गत आवश्यक साक्ष्यों को समन हेतु प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कार्यवाही के किस प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? निर्णय घोषित किए जाने के पूर्व कभी भी। 97, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा की जाती है? धारा 351। प्रश्न नंबर 98, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 351 के तहत अभियुक्त का कथन लिया जा सकता है? शपथ के बिना। प्रश्न नंबर 99, किस नवीनतम निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता जब BNSS की 351 पर पूर्व निर्णयों की विविध अवधारणाओं का सार संप्रेषण किया है? प्रेमचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 5 SSC 522 में। प्रश्न नंबर 100, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? 353। 101, कोई न्यायालय किसी फरार उद्घोषित अपराधी के विरुद्ध विचारण आरोप की विवेचना की तारीख से की अवधि के बीत जाने के पश्चात प्रारंभ कर सकता है? 90 दिन। प्रश्न नंबर 102, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन किस उद्घोषित अपराधी द्वारा दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल करने की परिसीमा अवधि है? 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 103, यदि अभियुक्त विकृतचित न होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्यवाही समझाई नहीं जा सकती है तो न्यायालय कार्यवाही में अग्रसर हो सकता है। प्रश्न नंबर 104, आपराधिक न्यायालय की किसी आपराधिक मामले में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपने पूर्व के निर्णय की मत भिन्नता का निराकरण में किया गया है? हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य व अन्य। प्रश्न नंबर 105, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को साक्षी के मुख्य परीक्षण के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन किया जा सकता है? न्यायालय को उसका प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है? सरताज सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य एवं एक अन्य। प्रश्न नंबर 106, यदि किसी व्यक्ति को अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है कि मृत्यु हो जाती है तो अपराध का शमन होगा? मृत व्यक्ति की विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 107, जब एक व्यक्ति जो अन्यथा धारा 359 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत एक अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होता है 18 वर्ष की उम्र से कम का है तो न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्ति की ओर से करार करने में समर्थ किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 108, कब किसी अपराध का अन्यथा शमनीय होने पर भी शमन नहीं किया जा सकेगा? जब अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड या भिन्न किसी किस्म के दंड से दंडनीय है। प्रश्न नंबर 109, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किस मामले का बार साधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है? धारा 360। 110, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 360 के तहत कौन अभियोजन वापस ले सकता है? प्रकरण का बार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। प्रश्न नंबर 111, अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है तब अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाएगा?
प्रश्न नंबर 112, धारा 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अतिरिक्त कौन सी धारा है जो न्यायालय को प्रकरण उपार्पित करने का प्रावधान करती है? 362। प्रश्न नंबर 113, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस उपबंध के अधीन सत्र विचारणी मामले का प्रति प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी न होने के बाद भी यह प्रतीत होने की मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है? धारा 362। प्रश्न नंबर 114, साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिससे अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसे अधिकार नहीं है, तब वह किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं? धारा 364। प्रश्न नंबर 115, यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी भी जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा के लिए यदि कोई हो जैसे वह अनुज्ञात करे पश्चात वह साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा में उल्लेखित किया गया है। 365। प्रश्न नंबर 116, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भागत एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 117, जब विकृतित व्यक्ति की जमानत न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती है तो उसे मनश्चिकित्सा उपचार के लिए उचित स्थान पर रखा जाता है, तो न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्ट इनमें से किसको भेजेगा? राज्य सरकार को। प्रश्न नंबर 118, धारा 396 दो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 119, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन पीड़ितों को उपचार के संबंध में किया गया? धारा 397 में। 120, साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन साक्षी संरक्षण स्कीम तैयार करे और अधिसूचित करेगा? राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 121, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय बिना आधार गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को प्रतिकर दिला सकता है? धारा 399। 122, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकी या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा? धारा 403। 123, एक विचारण न्यायालय अपना निर्णय अंग्रेजी में पारित करता है। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त इस निर्णय की हिंदी भाषा में रूपांतरित प्रति मांग सकता है? धारा 405। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 124, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत सेशन न्यायालय के द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय से पुष्टि के अधीन होता है? 407 धारा में। प्रश्न नंबर 125, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 413 के अनुसार पीड़ित को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, किंतु वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता जिसमें न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंडादेश अधिरोपित किया गया है। प्रश्न नंबर 126, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 136 के अधीन परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति धारा 414 के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न नंबर 127, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहाँ अपील होगी? कोई अपील नहीं की जा सकती, यानी कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है वो 100 रुपये के जुर्माने से दंडादेश करेगा तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 128, एक सेशन न्यायालय द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है? अपील नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 129, निम्न में से किसके द्वारा अपील नहीं होगी या किसके विरुद्ध नहीं होगी? इनमें से सभी, यानी पहला आता है जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 100 रुपये से अधिक रुपये का दंडादेश पारित किया गया हो, वहां अपील नहीं होगी।
जहाँ सेशन न्यायालय द्वारा केवल 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया, वहाँ भी अपील नहीं होगी। और जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा केवल 3 मास से अधिक की अवधि का कारावास का दंडादेश है, वहाँ भी अपील नहीं होगी। प्रश्न नंबर 130, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा 430 की उपधारा 3 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा उस दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा जो अपील प्रस्तुत करना चाहता है? इनमें से कौन सी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा? धारा 326 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी गई है। प्रश्न नंबर 131, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधि मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को रेफरेंस कर सकता है जिसका अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है? धारा 436। प्रश्न नंबर 132, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 468 के अधीन अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की निम्नलिखित में से किस अवधि को कारावास की सजा के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा? उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान निरोध की अवधि। प्रश्न नंबर 133, मृत्यु दंडादेश के मामले में यदि राज्यपाल दया याचिका को नामंजूर कर देता है तो दोष सिद्ध व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष याचिका 60 दिनों की कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न नंबर 134, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को दिए गए आजीवन कारावास के दंड को समुचित सरकार न्यूनतम के समक्ष लघुकृत कर सकती है? 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 135, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के अंतर्गत जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की अवधि का न्यूनतम समय होगा? अधिकतम कारावासीय अवधि का 1/2। प्रश्न नंबर 136, किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय उसकी उच्चतर न्यायालय में उपस्थित हेतु उसे बंधपत्र लेना अपेक्षित है? धारा 481। प्रश्न नंबर 137, क्या विचारण की समाप्ति एवं अपील के निस्तारण के पूर्व उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है? हाँ, धारा 481 के अनुसार। प्रश्न नंबर 138, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 481 के अनुसार अभियुक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र प्रवृत्त रहेगा 6 माह तक। प्रश्न नंबर 139, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है, धारा 482 की एप्लीकेशन लगा सकता है। प्रश्न नंबर 140, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है? अजमानती अपराधों में। प्रश्न नंबर 141, प्रतिभू बंधपत्र के तहत प्रतिभू के दायित्व के संबंध में 1 व 3 सही है। पहला है, प्रतिभू का दायित्व अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र के तहत दायित्व के अलावा है। और तीसरा है, प्रतिभू का दायित्व प्रतिभू बंधपत्र की रकम तक सीमित है। प्रश्न नंबर 142, किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय जमानत पर रिहा किए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और उससे पर्याप्त प्रतिभू पेश करने की अपेक्षा कर सकता है? धारा 488। प्रश्न नंबर 143, धारा 491 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जमानतदार से पेनाल्टी की राशि वसूल न किए जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसे दिए जा सकने वाला कारावास सिविल जेल जो 6 माह तक और हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 144, कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी यदि कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त न होते हुए समरी प्रकृति से अभियुक्त का विचारण करे? प्रश्न नंबर 145, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 37 के तहत कार्यवाही को दूषित करती है? किसी अपराध की धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान करना। प्रश्न नंबर 146, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 507 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी
कार्यवाही शून्य होगी। ब, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संक्षिप्ततः विचारण करता है। प्रश्न नंबर 147, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो संज्ञान का वर्जन परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात होगा। द, 6 मास। प्रश्न नंबर 148, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। ब, 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 149, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा 514 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान लेने का मियाद काल है। स, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 150, मानहानि के मामले में संज्ञान लेने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 514 में समय सीमा क्या है। स, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 151 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाही में किए जाने का उपबंध करती है। ब, धारा 530। प्रश्न नंबर है आखिरी 152, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में किस अन्य विधि के विरुद्ध अपराध यदि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। असंज्ञेय और अजमानती। इस तरीके से जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं जो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।